नमस्कार मित्रों, अस्तित्व मोटिवेशन के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज विश्व चिंतन दिवस है और इस दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामना व बधाई। और इसी के साथ आज हम लोग चिंतन पर चिंतन करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव है और जो कुछ उसको सर्वाधिक शक्ति प्रदान करता है वह उसका चिंतन ही है। आप यह चिंतन कीजिए कि अगर मनुष्य के पास से चिंतन की शक्ति को ले लिया जाए तब उसका स्वरूप क्या रहेगा। तो आज के इस दिवस पर चिंतन से संबंधित हम लोग कुछ विचार करते हैं। आपको पता है कि जितने भी प्राणी दुनिया में आप देखते हैं और वे जिस किसी भी रूप और स्वरूप में आपको दिखाई पड़ते हैं, इन सब कुछ के पीछे कोई स्थायी शक्ति यदि है तो वह उनका चिंतन ही है। मित्रों, बगैर चिंतन किए मनुष्य का रहना बहुत कठिन है। अब चिंतन के भी आदर्शतम बिंदुओं को जब देखा गया तो ये पता चला कि मनुष्यता ने अपने चिंतन के द्वारा ही इस जगत के रूप और स्वरूप में जो भी परिवर्तन हो सके वो किए हैं। और हम सब अपने चिंतन का परिणाम हैं। हम वही हैं जो हमारे चिंतन ने हमें जहाँ तक पहुँचाया है। तो आज हमें सावधानी पूर्वक अपने चिंतन पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें आहार विज्ञान पर बहुत काम हुआ। आहार के संबंध में आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जो आपको डाइट प्लान्स बताएंगे। शरीर के रोगों उपचार की विभिन्न प्रकार की विधियां भी आ चुकी हैं, पर आज हमें जिस विधि पर बात करनी है वह विधि है मानवीय चिंतन की। आप दुनिया में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो देख रहे हैं उन सब कुछ के पीछे जो शक्ति काम करती है उसका नाम चिंतन की पावर ही है। थिंकिंग प्रोसेस ही है आपका, थिंकिंग कैपेसिटी ही है आपकी। तो मित्रों, हमारा चिंतन उत्कृष्ट कैसे हो, हमारा चिंतन उच्चतम कैसे हो, इस संबंध पर हमें विचार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए कि हम अच्छे चिंतन के मालिक कैसे बनेंगे। और ये अच्छा चिंतन जो है ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। बगैर अच्छे चिंतन के अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो विश्व चिंतन दिवस इसीलिए आयोजित किया गया जिसके माध्यम से हम ये जान सकें कि मनुष्य का जो चिंतन है आज बहुत विकार युक्त हो चुका है। चिंतन की विषाक्तता जो है वो समाज को और जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। इसलिए हमको अपने चिंतन के प्रति जागरूक होना है, सावधान होना है और ठहर कर प्रत्येक दिन ये सोचना है कि अगर हमको उच्च चिंतन नहीं मिलेगा तो जीवन में कभी भी उच्चता मिलेगी नहीं। इसलिए चिंतन के अनेक आयाम हैं। उन आयामों में कुछ आयामों को आदर्शतम रूप दिया गया। निसंदेह आप जानते हैं कि भारतीय चिंतन में जो भारतीय दर्शन का रूपरेखा आप देख रहे हैं, माना जाता है कि चिंतन का बहुत ही उच्चतम रूप है। मनुष्य ने जो अब तक सोच पाया है वह हमारे दर्शनों में पूरी तरीके से वर्णित है। वह चिंतन का उच्चतम रूप है। तो क्यों ना हम अपने भी चिंतन को ऊर्ध्वाधर बनाने के लिए इस साहित्य के पास पहुँचे, इस ज्ञान संपदा के पास पहुँचे। आपको पता है भारत अपने चिंतन के कारण ही पूरे विश्व में सुविख्यात हुआ। भारत का चिंतन और भारत का ज्ञान बहुत ही समृद्धशाली ज्ञान और परंपरा रही है। तो मित्रों, आज के इस दिवस पर हमको अपने चिंतन को एक अच्छे सोपान और आदर्शतम रूप तक ले जाने के लिए, व्यक्तित्व परिष्कार करने के लिए, चिंतन को सही दिशा धारा में ले जाने के लिए हमको अपनी ज्ञान परंपरा के जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारा सदसाहित्य और वाङ्मय है, उसकी शरण आना चाहिए और वही हमको अच्छा चिंतन देगा। आपको पता है कि जब चिंतन आपका अच्छा होगा तो आपके शरीर के जो रसायन का जो प्रक्रिया है, बनने की जो विधि है, वह ठीक तरीके से काम करेगी। अगर आपका चिंतन डिस्टर्ब होगा तो फिर आपके शरीर में भी दिक्कतें आएंगी। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि आज की जो समस्याएं हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। आपके दिमाग की समस्या आपके शरीर में आना शुरू हो गई है। तो जब दिमाग ठीक रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा और जब शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ होंगे तो जीवन ठीक तरीके से संचालित होगा। तो आज के इस दिवस पर चिंतन के लिए हम सबको पुनः विचार करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या वह ठीक है और जो हमारा सोचने की शैली है वह शैली हमको गाइडेंस कहाँ से मिलती है। तो इसलिए मैंने कहीं पढ़ा कि महापुरुषों के द्वारा जो आचरित ज्ञान है, महापुरुषों द्वारा कहे गए जो उनके आप्त वचन हैं,
जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है, उस सब कुछ के पास हमको जाना होगा, तब हमारा चिंतन अच्छा होगा। और आपको पता है कि जैसा जिसका चिंतन है वैसा ही उसका भविष्य और नियति है। तो इसलिए साथियों, चिंतन के प्रति सावधान हो जाइए और सावधानी पूर्वक हमको अपने मन मस्तिष्क के बारे में जागरूकता से देखना और विचार करना है कि हम किस दिशाधारा में सोच रहे हैं, और मान लेना उसी दिशाधारा में आप जाएंगे। तो आज के इस दिवस पर बस इतना ही। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।